हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमारा गिवन है हमको 5 year hence the ages of Jacob will be 3 times that of his son. 5 year ago Jacob age was 7 times that of his son. What are the present ages? जैकोब पिता है और उसका एक सन है। ये कह रहा है कि 5 year हैंस यानी कि 5 साल बाद जो जैकोब की एज है यानी आयु है वो 3 times दैट ऑफ ए सन, यानी कि वो अपने पुत्र से 3 गुना अधिक है। ठीक है, फिर कहता है कि 5 year है को 5 साल पहले जैकोब एज बा 7 टाइम दैट ऑफ ए सन। 5 साल पहले जो उसके जैकोब है उसकी जो एज थी अपने पुत्र से 7 गुना अधिक थी। तब हमें बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, यानी कि वर्तमान आयु क्या होगी। करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले 2 लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उनका सॉल्यूशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो यहां पर हमने सबसे पहले लेट करना है द एज ऑफ जैकब। ठीक है, क्या है, हमने एक्स लेट कर लिया है और जो सन है उसकी जो एज है वो हमने वाई लेट कर लिया है। अब ये बात करा 5 year हैंस। 5 year हैंस का मतलब होता है 5 साल बाद। ठीक है, और 5 year एगो का मतलब होता है 5 साल पहले। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन देखो, 5 year हैंस द एजेज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ ए सन। 5 year हैंस का मतलब है कि जो फादर है यानी जैकोब है उसकी एज क्या होगी, 5 year हैंस जैकोब एज x+5 एंड 5 year हैंस सन एज y+5। अब यहां पर कंडीशन लगाएंगे, वो बनेगी हमारी जो जैकोब है उसकी एज कितने 3 times किससे है, सन से, यानी कि x+5 इक्वल होगा कितना है, 3 times है, 3 times ऑप्शन यानी कि y+5। अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहां से x+5 ये हमारा हो गया, इसको ओपन करेंगे तो 3y+k कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसको इधर ले आएंगे तो x-3y कितना हो गया, इधर जाएगा 5 तो हो जाएगा 10। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, 5 year एगो जैकोब एज was 7 times दैट ऑफ हिज सन। अब नाउ 5 year एगो जैकोब एज कितनी होगी, एगो का मतलब पहले की बात कर रहा है वो होगी हमारी x-5 एंड 5 year एगो सन एज कितनी होगी, y-5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने 7 times है किसकी, जैकोब की एज, तो यहां पर क्या होगा, x-5 कितना होगा, 7 टाइम ऑफ सन एज y-5। इनको सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे तो x-5 यहां पर कितना होगा, 7y-35। ठीक है, x-7y ये इधर जाएगा तो कितना होगा, -30। यहाँ कितना है, नेगेटिव, हो जाएगा पॉजिटिव होगा। तो 35 में से 5 जब क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 30 मिलेगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें सॉल्यूशन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नाउ तो हमें एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, 1 या 2 से एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम लेते हैं फ्रॉम 1 से। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप फ्रॉम 1 से। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 10 + 3y। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है। नाउ
फ्रॉम इक्वेशन 2, डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। ठीक है, ऐसा आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या करना है, एक्स की वैल्यू आपको पुट कर देनी है, एक्स इजकल टू 10 प्लस 3y। इक्वेशन 2 में ये वैल्यू आपने पुट कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो क्या होगा, देखो ये होगा हमारे पास 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 30। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3y माइनस 7y माइनस के 4y, ये कितना है माइनस के 30, और ये इधर जाएगा कितना होगा माइनस के 40। y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई 10, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और 4 से जो 40 है वो कितनी बार कैंसिल होगा, 10 बार। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 10 मिल जाती है। अब हमें क्या करना है, नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है, जो हमने y की वैल्यू निकाल ली है, इस वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 3 में। तो x हमारे पास क्या है 10 प्लस 3y। ठीक है, y की वैल्यू क्या हमारे पास 10 निकल के आई है, 3 इंटू में 10, 10 प्लस के 30 इक्वल हो गया 40 के। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 40 आ गई। सन की एज है वो 10 ईयर है, फादर की एज है वो 40 ईयर है। लिखना है आपको, हेंस द जैकब एज प्रेजेंट एज क्या थी, एक्स थी ना, वो कितनी है 40 ईयर, और एंड सन प्रेजेंट एज कितनी है, वाई आपने लेट करा था कितना है 10। तो ये आपका आंसर हो गया 10 ईयर। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है 3.2 का 3 का 6 पार्ट वो कंप्लीट हो जाता है। देखो करना कैसे, जब भी कभी क्वेश्चन में आए हैंस, तो हैंस का मतलब है वो बाद की बात कर रहा है। ठीक है, और कभी भी बात आए एगो की, एगो को मतलब पहले की बात कर रहा है। क्वेश्चन को आपको देखना है, कंडीशन देखना है कि उसमें एगो कहा है या हैंस कहा है। आफ्टर आए तब भी वो बाद की बात कर रहा है, हैंस की जगह पर वो आफ्टर भी लिख सकता है। ठीक है, और एगो की जगह पर वो बिफोर भी यूज कर सकता है, क्योंकि बिफोर को मतलब पहले होता है, या 5 ईयर बिफोर या 5 ईयर एगो, दोनों का मतलब एक है। ऐसे ही 5 ईयर हैंस या 5 ईयर आफ्टर, दोनों का मतलब एक ही है कि वो प्रेजेंट एज से आगे की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखना है कि वो एगो की बात कर रहा है, हैंस की बात कर रहा है, तभी आपकी कंडीशन बनेगी। हमने फादर की एज यानी जैकब की एज एक्स मानी, सन की एज वाई मानी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर हैंस की बात करा तो हमने ऐड करा क्या 5 ईयर, इसलिए 5 हमने ऐड करा। और एगो की बात करता है तो 5 ही हमने क्या करा सब्ट्रैक्ट करा उनकी एज से। तो दो कंडीशन हमारी बनती हैं, उनसे हमारी दो इक्वेशन बनती हैं, फिर उनका सॉल्यूशन हमने करा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, दो इक्वेशन से 1 या 2 से किसी से भी एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हैं, और वहां से हमारी एक इक्वेशन बनती है थर्ड। फिर उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं जिससे हमने वैल्यू नहीं निकाली अपनी एक्स या वाई की, और फिर हम सॉल्यूशन निकालते हैं अपने एक्स और वाई की वैल्यू का। एक्स और वाई की वैल्यू में मिल जाती है तो वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है क्वेश्चन का। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।